हेलो बच्चों, मैं एस के प्रजापति आपका स्वागत करता हूं आपका अपना परिवार एडमिशन क्लासेज में। तो आज हम लोग आपका एकदम से फिक्स क्वेश्चन देखने वाले हैं, मानव पाचन तंत्र, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग आज की सेशन को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। बाकी आपकी डेली क्लासेज 8:00 PM पर स्टार्ट हो जाती हैं, सो आप लोग 8:00 PM पर इस साइंस की क्लास को जरूर से जरूर अटेंड करिएगा, ठीक है। 8:00 PM पर ये क्लास स्टार्ट हो जाती हैं। बाकी आपको 3 क्लासेज और मिलती हैं। इसको लेकर 3 क्लासेज, एक क्लास आपको 5:00 PM पर मिलती है, जिसमें से आपको सुग्रीव सर कराते हैं, इसमें आपको मैं कराता हूँ, इसमें आपको सुग्रीव सर कराते हैं। एक क्लास आपको 9:00 PM पर मिलती है, 9:00 PM पर, 9:00 PM पर इसको आपको कौन कराते हैं? रमाकांत सर कराते हैं। यदि आप लोग इसके अकॉर्डिंग ज्वाइन होते हैं तो डेफिनेटली आपका रिजल्ट मानिए एकदम से अच्छे तरीके से रहेगा, ठीक है। एकदम से अच्छा अंक आप लोग हासिल कर सकते हैं। बाकी आप लोग क्या करेंगे, 8:00 PM वाली क्लास साइंस में होती है, इसमें एसएसटी चलती है और इसमें मैथ चलती है। तो आप लोग क्या करेंगे, इन सभी क्लास को एकदम से अच्छे तरीके से देखेंगे। बाकी आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर में आएगा, 6 नंबर में आएगा ये क्वेश्चन। मानव पाचन तंत्र का चित्र सहित वर्णन कीजिए, सचित्र वर्णन कीजिए। तो आप लोगों को क्या करना रहेगा, एकदम से अच्छे तरीके से इसके बारे में डिफाइन करना रहेगा, या फिर कहेगा मानव पाचन तंत्र की क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। तो आप लोग क्या कहेंगे, एकदम से अच्छे तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, सब कुछ एकदम से अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। भोजन भोजन से क्या होता है, कैसे क्या होता है, इसके बारे में एकदम से अच्छे तरीके से सब कुछ एक ही बार में समझ में आ जाएगा। बस आपको क्या करना है, ध्यान से इस सेशन को अटेंड करना है। तो चलिए हम लोग आज के सेशन को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। यदि आपको वीडियो समझ में आएगा तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पहली बार आए चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो देखिए सबसे पहले होता क्या है, यहाँ पर मुख दिया गया है। मुख में क्या होता है, मुख में जीभ पाई जाती है, दांत पाए जाते हैं। तो दांत जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मूलर, ठीक है। दांतों के अलग अलग कार्य होते हैं। कुछ दांत क्या करते हैं, काटते हैं, और कुछ दांत क्या करते हैं, फाड़ते हैं, कुछ दांत पीसने का कार्य करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होती है, आपकी फिजिकल क्रिया शुरू हो जाती है। पूछा जाता है कि पाचन में कौन सी क्रिया शुरू होती है, तो पाचन में कौन सी केमिकल एंड फिजिकल दोनों क्रियाएं होती है, ठीक है, पाचन में। तो देखिए मुंह में क्या पाया जाता है, मुंह में जीभ पाया जाता है और दांत पाए जाते हैं। दांत क्या करते हैं, दांत उसको पीसते हैं, पीसने के बाद में क्या करते हैं, लई के समान बना देते हैं। उसके बाद में बात आती है जीभ की। तो जीभ जीभ क्या करता है, जीभ भोजन को क्या करता है, उल्टा पलटता रहता है। जीभ का कार्य क्या होता है, भोजन को उलटना पलटना। यहीं पर क्या पाया जाएगा, जीभ पाया जाएगा, ठीक है। जीभ का कार्य होता है। और जीभ का एक कार्य और होता है, ये दांतों की क्या करता है, सफाई करता है। अब बात आती है यहाँ पर एक पाई जाती है लार ग्रंथियां। लार ग्रंथियां यहाँ पर पाई जाती हैं। लार ग्रंथियों से क्या स्रावित होता है, लार स्रावित होता है। लार में मुख्यतः क्या पाया जाता है, टाइलिन पाया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, टाइलिन पाया जाता है, ठीक है। क्या पाया जाता है, टाइलिन पाया जाता है। टाइलिन क्या करता है, स्टार्च का क्या करता है, पाचन करता है। स्टार्च का क्या करता है, पाचन करता है। पूछा जाता है टाइलिन किसका पाचन करता है, तो स्टार्च का पाचन करता है, ठीक है। तो ये कहाँ पे पाया जाता है, ये लार में पाया जाता है। ये क्या करता है, लार में मिलकर यहाँ पर आ जाता है। ये क्या करता है, स्टार्च का पाचन करेगा, थोड़ा बहुत क्या करेगा, स्टार्च को यहाँ पर ये पचा देता है, ठीक है। उसके बाद में बात आती है, ये पचाता है, उसके बाद में क्या करता है, जीवाणुओं को नष्ट कर देता है लार। थोड़ा बहुत जो जीवाणु रहेंगे उनको नष्ट करेगा। अब नष्ट होने के बाद में भोजन जो है वो लेई के समान हो गया, यानी कि वो जो है एकदम से पिसा हुआ हो गया है, हल्का फुल्का बाकी है। तो उसको अभी आपको एकदम से अच्छे तरीके से देखना है क्या होता जाएगा। तो उसका अंदर मुंह गुहा से होता है वो, यानी कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, माउथ बोलते हैं, वोकल कार्ड, यानी कि इसमें रहता है, उसका अंदर में होता हुआ चला आएगा। यहाँ पर आएगा गरिश्का से होते हुए। गरिश्का के बारे में अगर जानना चाहे तो पूछा जाता है कि मनुष्य के कौन से भाग में पाचन नहीं होता। तो आप लोग क्या कहेंगे, जो पिसा हुआ भोजन है वो लेई के समान गरिश्का से होते हुए कहाँ पर आता है, गरिश्का से होते हुए अमाशय तक आता है। फिर आप लोग लिखेंगे गरिश्का में कोई पाचन नहीं होता है। गरिश्का में क्या होता है, कोई पाचन नहीं होता। आप लोग इस पॉइंट को एकदम से अच्छे तरीके से नोट कर लेंगे, और आप लोग लिख देंगे एकदम से अच्छे तरीके से। बाकी यहाँ पर क्या आ गया, भोजन आया, यहाँ पर क्या हुआ, ये अमाशय है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टमक बोलेंगे इंग्लिश में। और ये क्या है, अमाशय है, ठीक है। इसमें क्या हुआ, भोजन आया, इसकी दीवारों पर भोजन कैसे यहाँ तक पहुंच गया, तो इसकी दीवारों पर एक गति पाई जाती है। ऐसे क्या गति पाई जाती है, यानी कि ये क्या करता है, हल्का हल्का ऐसे क्या करता है, गति करता है। तो इस गति को हम लोग क्या बोलते हैं, कर्माकुंचन गति। तो आहार नाल के उसमें एक गति पाई जाती है, आहार नाल में एक गति पाई जाती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कर्माकुंचन गति बोलते हैं। क्या हम लोग बोलते हैं, बस आप लोग 2 सेकंड वेट करिए। तो कौन सी गति पाई जाती है, कर्मा कुंचन गति। थोड़ी एकदम से चल नहीं रहा था ये बोर्ड, कर्मा, रुक जाइए 2 सेकंड बस। तो कौन सी गति पाई जाती है, कर्मा कुंचन गति पाई जाती है।
इसकी दीवारों पर कौन सी गति पाई जाती है? कर्मा कुंजन गति पाई जाती है। कर्मा कुंजन के कारण ही क्या होता है, जो भोजन रहता है वो पिसता रहता है और क्या करता है, भोजन आगे की ओर सरकता रहता है। ठीक है, ये गति बहुत महत्वपूर्ण होती है। पूछा जाता है कि आहार नाल के कौन से भाग में कौन सी गति पाई जाती है, तो कर्मा कुंजन गति पाई जाती है आहार नाल के सभी भागों में। ठीक है, तो आप लोग इसको भी एकदम से अच्छे तरीके से याद कर लेंगे। बाकी भोजन क्या आया, यहाँ पर आया। अब यहाँ पर क्या पाया जाएगा, यहाँ पर आपका एचसीएल पाया जाएगा और पेप्सिन पाया जाएगा। एचसीएल पाया जाएगा, पेप्सिन पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा, पेप्सिन। पेप्सिन पाया जाएगा और बात की जाए और क्या पाया जाएगा, यहाँ पर रेनिन भी पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा, रेनिन पाया जाएगा। रेनिन क्या करेगा, दूध का पाचन करेगा। किसका पाचन करेगा, दूध का पाचन करेगा। एचसीएल क्या करता है, एचसीएल जो होता है वो भोजन को सड़ने गलने से बचाता है। एचसीएल को क्या करता है, भोजन को सड़ने गलने से बचाता है और भोजन को क्या करता है, अम्लीय करता है। भोजन को क्या करता है, अम्लीय करता है। ये भोजन को क्या करता है, एचसीएल जो होता है भोजन को क्या करता है, अम्लीय करता है। आप लोग जानते ही होंगे एचसीएल का फुल फॉर्म क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये क्या है, एक प्रकार का अम्ल है। ये भोजन को कैसा करता है, अम्लीय करता है और भोजन को सड़ने गलने से बचाता है। क्यों अम्लीय करता है, क्योंकि जो पेप्सिन है वो एकदम से अच्छे तरीके से, जैसे मान लीजिए अम्ल नहीं रहेगा तो वो क्रिया नहीं कर सकती है। ठीक है, एकदम से अच्छे तरीके से क्रिया नहीं करती है। तो इसके लिए क्या करता है, ये अम्लीय करता है। तो ये पेप्सिन जो होता है वो करने लगता है। ठीक है, एकदम से अच्छे तरीके से। तो पेप्सिन किसका पाचन करता है, हो जाता है पेप्सिन किसका पाचन करता है, तो पेप्सिन जो करता है प्रोटीन का पाचन करता है। किसका पाचन करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। तो देखिए आप लोग लिखेंगे क्या, एकदम से अच्छे तरीके से आपको लिखना है थ्योरी में। तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। अगर इसका से होते हुए भोजन क्या करता है, अमाशय में पहुंचता है, जहां पर क्या पाया जाता है, एचसीएल पाया जाता है, रेनिन पाया जाता है, पेप्सिन पाया जाता है। एचसीएल भोजन को क्या करता है, अम्लीय करता है और जीवाणुओं को क्या करता है, नाश कर देता है। यानी कि उसमें जो जीवाणु होते हैं उनको क्या करता है, नष्ट कर देता है। उसके अंदर क्या करता है, रेनिन दूध का पाचन करता है और पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक है, इसके बारे में एकदम से अच्छे तरीके से आप लोग लिख देंगे। इतना चीज लिखेंगे, उसका अंदर क्या कहेंगे, आहार नाल के कर्माकुंचन गति के कारण, मैंने आपको बताया कर्माकुंचन गति क्या होती है। आहार नाल के कर्माकुंचन गति के कारण भोजन क्या होता है, पिसता है और आगे बढ़ता हुआ चला जाता है। तो उसके बाद में क्या आता है, यहाँ पर आता है डेडुनम। क्या आता है, डेडुनम आता है। तो डेडुनम में देखिए, पहले मैं आपको समझा रहा हूँ, फिर मैं आपको लिखने का तरीका बताऊंगा। तो देखिए ध्यान से। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर पाया जाता है यकृत। यकृत क्या होता है, यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है। ये क्या है, यकृत है। यहाँ पर देख सकते हैं, ये क्या है, यकृत है। ये क्या करता है, ये पीतरस का निर्माण करता है। ये जो करता है, किसका निर्माण करता है, ये पीतरस का निर्माण करता है। निर्माण करता है। पूछा जाता है पितरस का निर्माण कौन करता है, तो यकृत करता है। अब पितरस का निर्माण यकृत करता है, तो उसको इकट्ठा होने के लिए जगह चाहिए। तो ये कहाँ पर इकट्ठा होता है, तो ये पित्ताशय में इकट्ठा होता है। कहाँ पर इकट्ठा होता है, पित्ताशय में इकट्ठा होता है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गॉल ब्लैडर बोलते हैं। ठीक है, कहाँ पर इकट्ठा होता है, पित्ताशय में इकट्ठा होता है। पित्ताशय से एक नली निकली होती है, जो कहाँ पर आकर मिलती है, डेडुनम में जाकर मिलती है। यहाँ पर हम इस पार्ट को क्या बोलेंगे, यहाँ से जो ये पार्ट है इसको हम लोग क्षुद्रांत या फिर डेडुनम बोलेंगे। ठीक है, छोटी आंत कह सकते हैं, या फिर छोटी आंत का एक पार्ट होता है जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, डेडुनम बोलेंगे। ठीक है, तो आप लोग क्या कहेंगे, यहाँ पर भोजन आया, यहाँ पर क्या पित्त नली आई, यानी कि पित्ताशय से एक नली निकली होती है, जो क्या करती है, यहाँ पर आती है। ये भोजन को क्या करता है, क्षारीय बनाता है और क्या करता है, जो पित्ताशय होता है वो क्या करता है, वो पित्त को इकट्ठा करता है। और पित्त क्या करता है, पित्त वसा का इमल्सिफिकेशन करता है। इमल्सिफिकेशन के अर्थ समझा जाए तो इमल्सिफिकेशन, या इनको हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, पैसीकरण बोलते हैं। ये क्या करता है, जो वसा की बड़ी बड़ी गोलिकाएं होती हैं उनको छोटी छोटी गोलिकाओं में तोड़ देता है। इस क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, पैसीकरण बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, पित्तनली द्वारा क्या करता है, यहाँ पर ये आता है, ये क्या करता है, भोजन को क्षारीय कर देता है। यहाँ पर देखिए भोजन अभी तक कैसा आया, अम्लीय आया। तो ये क्या करेगा, भोजन को क्षारीय करेगा। क्यों क्षारीय करेगा, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। अग्नाशय क्या है, अग्नाशय एक प्रकार का मिश्रित ग्रंथि है। अग्नाशय क्या है, एक प्रकार का मिश्रित ग्रंथि है। मिश्रित ग्रंथि है। ठीक है, इसमें इससे अगर जो बात की जाए तो इसमें इसमें ग्लूकागोन नामक हार्मोन स्रावित होता है, इंसुलिन स्रावित होता है। लेकिन हमें बात करना है एंजाइम के बारे में। तो इससे पूर्ण पाचक रस निकलता है। पूर्ण पाचक रस, यानी कि आप लोग नाम से ही वाकिफ, क्या निकलता है, पूर्ण पाचक रस। अग्नाशय से क्या निकलता है, पूर्ण पाचक रस। पूर्ण पाचक रस, अग्नाशय से क्या निकलता है, पूर्ण पाचक रस निकलता है। पूर्ण पाचक रस क्यों बोलते हैं यहाँ पर, क्योंकि प्रोटीन जो वसा कुछ भी होता है तो इसका पाचन यहीं पर हो जाता है। ठीक है, यानी कि कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है जहां पर इसका पाचन नहीं होता। तो यहाँ पर पूर्ण पाचक रस निकलता है। इसमें पाया क्या जाता है, एमाइलेज पाया जाता है। एमाइलेज पाया जाता है, ट्रिप्सिन पाया जाता है। ट्रिप्सिन पाया जाता है और क्या पाया जाता है, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज, और क्या पाया जाता है, लाइपेज पाया जाता है। और क्या पाया जाता है, लाइपेज पाया जाता है। ठीक है,
ये तीनों चीजें पाई जाती हैं, जिसको हम लोग शॉर्ट ट्रिक में कैसे याद करेंगे, ये एटी, एल से क्या हो गया लाइपेज हो गया, ए से क्या हो गया एमाइलेज हो गया, टी से क्या हो गया ट्रिप्सिन हो गया। अब बात आती है कौन किसका पाचन करेगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एमाइलेज किसका पाचन करेगा और ट्रिप्सिन किसका पाचन करेगा और लाइपेज किसका पाचन करेगा, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो लाइपेज क्या करता है, लाइपेज वसा का पाचन करता है। लाइपेज किसका पाचन करता है, तो लाइपेज जो होता है वो किसका पाचन करेगा, वसा का पाचन करेगा, ये वसा का पाचन करेगा। और बात करें ट्रिप्सिन किसका पाचन करेगा, तो ट्रिप्सिन आपका प्रोटीन का पाचन करेगा, ठीक है। ये किसका पाचन करेगा, प्रोटीन का पाचन करेगा। अगर जो बात की जाए एमाइलेज किसका करेगा, तो एमाइलेज जो करता है किसका पाचन करता है, तो एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। किसका करता है, कार्बोहाइड्रेट का। मैं आपको यहाँ पर लिख कर दे रहा हूँ, ठीक है। किसका, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, ठीक है। अब देखिए, अब आप लोग क्या लिखेंगे, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, तो एमाइलेज जो पूर्ण पाचक रस है वो यहाँ पर निकलता है। अब आप लोग क्या कहेंगे, देखिए ध्यान से। अमाशय से पचा हुआ भोजन कर्माकुंचन गति के कारण क्या करता है, आगे बढ़ता है। जहां पर क्या होता है, छोटी आंत के डिडोनम भाग में पहुंचता है, छोटी आंत के डिडोनम भाग में पहुंचता है। वहां से पित्त नली द्वारा यकृत के निर्माण द्वारा, ऐसे लिखेंगे आप लोग, एकदम से अच्छे तरीके से लिखेंगे, बेस्ट नंबर मिलेगा। यकृत, यकृत पित्तरस का निर्माण करता है, जो कि पित्ताशय में इकट्ठा रहता है। तो पित्ताशय से पित्तनली के द्वारा क्या होता है, पित्त भोजन में पहुंचता है, यानी कि भोजन में पहुंचता है, पचे हुए भोजन में पहुंचता है। जहां पर क्या करता है, ये वसा का एमल्सिफिकेशन करता है और भोजन को कैसा बनाता है, क्षारीय बनाता है, ठीक है। अब क्षारीय क्यों बनाया, क्योंकि जो ये रस है, ये जो एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज है, वो क्या करते हैं, क्षारीय माध्यम में कार्य करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद में क्या करते हैं, आप लोग कहेंगे कि इसे जो अग्नाशय होता है वो पूर्ण पाचक रस आकर डेडुनम में मिलता है, या फिर क्षुद्रांत में मिलता है, या छोटी आंत में मिलता है, ठीक है। तो आप लोग फिर यहाँ से लिखेंगे, एमाइलेज क्या करता है, एमाइलेज जो करता है वो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है, और क्या कहेंगे, लाइपेज जो करता है वसा का पाचन करता है, ठीक है। यहाँ तक आप लोग एकदम सही तरीके से कहेंगे। उसके बाद में अब क्या होगा, अब ध्यान से देखिएगा। अभी आप लोग सोच रहे होंगे, आपको मैं एक डाउट क्लियर कर दे रहा हूँ। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर प्रोटीन का पाचन कौन किया, पेप्सिन ने किया, और यहाँ पर ट्रिप्सिन ने किया। तो यहाँ पर आप लोग सोच रहे हो, जब प्रोटीन का पाचन यहीं पर हो गया तो यहाँ पर क्या हुआ, तो प्रोटीन एक प्रकार का जटिल कार्बनिक यौगिक है। प्रोटीन क्या है, एक प्रकार का जटिल कार्बनिक यौगिक है, तो इसका पाचन एक जगह पर नहीं होता, तो इसको क्या करता है, ये अलग अलग भागों में होता है। तो यहाँ पर कुछ पाचन हुआ है, यहाँ पर पाचन होने के बाद में पेप्टोन और पेप्टाइड में बदल जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, पेप्टोन्स और पेप्टाइड का पाचन होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपली हम लोग कह सकते हैं प्रोटीन का पाचन हुआ, ठीक है। तो आप लोग क्या कहेंगे, पेप्टोन है पेप्टाइड का पाचन हुआ, ये भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये पहुंच गया एकदम से अच्छे तरीके से। तो उसके बाद में फिर क्या लिखेंगे, कर्माकुंचन गति के कारण फिर क्या होता है, आगे बढ़ता है। आगे बढ़ने के बाद में ये कहाँ पर पहुंचता है, छोटी आंत में पहुंच जाता है। छोटी आंत में क्या पाया जाते हैं, छोटी आंत में कुछ कुछ ग्रंथियां पाई जाती हैं, आंतरस निकलता है। आंतरस में क्या पाए जाते हैं, सुक्रेज पाए जाते हैं। और ये किसका पाचन करेगा, सुक्रोज का पाचन करेगा। उसके बाद में लेक्टेज पाया जाएगा, लेक्टोज का पाचन करेगा। ये सब ऐसे पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या करते हैं, इनका पाचन होता है एकदम से अच्छे तरीके से। तो छोटी आंत के दीवारों पर क्या पाए जाते हैं, विलय पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, रसांकुर, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, विलय पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, इसकी जो दीवार है उसको क्या करेगा, अवशोषण। विलय का कार्य क्या होता है, यानी कि विलय का कार्य क्या होता है, आप लोग इसको जानिए। विलय का कार्य क्या होता है, भोजन जो पचा है उसका क्या करना, अवशोषण करना। ये क्या करता है, अवशोषण करता है। अब देखिए, ये जो अवशोषण करेगा, ये अवशोषण कैसे करेगा, अवशोषण क्या करेगा, ये जो विलेय है वो क्या करेगा, जो इसका क्षेत्रफल है उसको क्या करेगा, बढ़ा देगा। इसके क्षेत्रफल को क्या करेगा, बढ़ा देगा। तो बढ़ाने के बाद में क्या होगा, ये अवशोषण होना शुरू हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, अवशोषण करने शुरू हो जाएगा। तो पूछा जाता है कि यहाँ पर किसका अवशोषण नहीं होता, छोटी आंत में कौन, कहाँ किसका अवशोषण नहीं होता, तो छोटी आंत में किसका अवशोषण नहीं होता, तो वसा का अवशोषण नहीं होता, ठीक है। विलेय के द्वारा, विलेय के द्वारा किसका अवशोषण नहीं होता, तो वसा का अवशोषण नहीं होता। जब आप लोग हायर क्लास में पढ़ेंगे तो आपको बताया जाएगा कि आपको वसा का अवशोषण किस प्रकार होता है। वसा का अवशोषण ये एकदम से अच्छे तरीके से अलग तरह से होता है, ठीक है। तो बाकी आप लोग क्या कहेंगे, एकदम से अच्छे तरीके से इतना लिख देंगे कि यहाँ पर वो क्या होता है, पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। तब फिर उसके बाद में क्या होता है, फिर कर्मा कुंजन गति तो चलती रहेगी। तो कर्मा कुंजन गति पाया जाएगा। कर्मा कुंजन गति के कारण क्या होता है, भोजन जो बड़ी आंत में पहुंचता है। बड़ी आंत में क्या हुआ, यहाँ पर सब कुछ पचा हुआ है, यहाँ पर अर्ध तरल, यानी कि अर्ध तरल, यानी कि ना ठोस होता है ना द्रव होता है, ठीक है। यानी कि अर्ध तरल पदार्थ पाया जाएगा। यहाँ पर क्या होता है, अर्ध तरल पदार्थ पाया जाएगा। इसमें क्या होगा, इसमें जल का अवशोषण होता है। बड़ी आंत में कौन सा क्या होता है, तो बड़ी आंत में क्या होता है, जल का अवशोषण होता है, जल का अवशोषण होता है। फिर ठीक है, जल का यहाँ पर अवशोषण हुआ, यहाँ पर क्या पाया जाएगा, यहाँ पर गुदाद्वार पाया जाएगा, और रेक्टम पाया जाएगा, यानी कि मलाशय पाया जाएगा। और क्या होता है, गुदाद्वार पाया जाता है, ठीक है। तो मलाशय में क्या होता है, जो भोजन रहता है, पचा हुआ भोजन जो पचने से क्या हो गया, यानी कि जो पचन है, ये अपशिष्ट पदार्थ है, वो क्या होगा, मलाशय में इकट्ठा हो जाता है। और समय आने पर, मतलब जैसे बात की जाए, मलाशय की दीवारें जो होती हैं, जब वो भर जाता है तो उसका क्या होता है, दीवारों में संकुचन होता है। संकुचन के कारण क्या होता है, वो क्या करता है, बाहर आता है, यानी कि जो ये होती हैं
दीवारें क्या करती हैं, संकुचित होती है, संकुचन होने के कारण जो क्या बोलते हैं आप लोग, संकुचन होती है, संकुचन होने के बाद में अवशिष्ट पदार्थ जो है वो बाहर निकल आता है गुदा के माध्यम से, ठीक है। और बात आती है अब परिसेचिका। अभी आपने आप लोग सोच रहे हो परिसेचिका के बारे में आप लोग क्यों नहीं बताए, तो परिसेचिका के बारे में, परिसेचिका एक प्रकार का अवशेषी अंग है। क्या है, अवशेषी अंग, जिनका पहले कुछ कार्य होता था लेकिन अभी इस जमाने में कोई कार्य नहीं है। क्यों? क्योंकि जो भोजन, जब मान लीजिए, जब क्या करते थे, जब मानव थे, आदि मानव थे, तो वो क्या करते थे, भोजन को कच्चे खा जाते थे, यानी कच्चे खा जाते थे, तो यहाँ पे परिसेचिका का कार्य चालू हो जाता था। तो ये क्या करता था, ये भी अपना जो कच्चा हुआ भोजन है, यानी कि कच्चा भोजन है, उसको क्या करता था, पचाने में हेल्प करता था। लेकिन इस समय कोई भोजन कच्चा नहीं खा रहा है, यानी कि जो चावल और होते हैं उनको हल्का फुल्का पचाता है, बाकी वो एकदम से अच्छे तरीके से परिसेचिका का कोई ये समय कार्य नहीं है। तो देखिए, जब कोई दिक्कत होती है तो कहा जाता है परिसेचिका को काट के निकाल दिया जाता है। तो ये अगर जो निकाल भी दिया जाएगा तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ये एक प्रकार का अवशेषी अंग है। तो आशा है प्यारे विद्यार्थियों, आपको ये सेशन एकदम से अच्छे तरीके से समझ में आया है। बाकी आपको लिखना है तो आप लोग कैसे लिखेंगे, चलिए मैं एक बार इसको फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग क्या लिखेंगे, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले लिखेंगे, मुँह में दाँत पाए जाते हैं। दाँत क्या करते हैं, भोजन को चबाते हैं, ठीक है। चबाने के बाद में क्या करते हैं, उसको लेई के समान बनाते हैं। ऐसे सीधे-सीधे लिखेंगे, लेई के समान बनाते हैं। मुख में क्या पाए जाते हैं, जीभ पाए जाते हैं, जो भोजन को उल्टा-पलटा रहता है और दाँतों के बीच भोजन को ले जाता है। उसमें क्या पाया जाता है, फिर उसका अंदर लार लिखेंगे, लार ग्रंथियों के बारे में। लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, जो जिसमें क्या होता है, टायलिन और एमाइलेज नामक रस स्रावित होता है। टायलिन क्या करता है, स्टार्च का पाचन करता है, ठीक है। स्टार्च का क्या करता है, पाचन करता है। तो उसके बाद में क्या करेंगे, उसका ना जो भोजन है वो क्या करेगा, आप लोग निगल लेंगे। जब वो लसला पदार्थ बन जाएगा एकदम से अच्छे तरीके से, तो निगल लेंगे। निगलने के बाद में क्या होता है, आप लोग जो आहार नाल में क्या पाया जाता है, कर्माकुंचन गति पाई जाती है। कर्माकुंचन गति के कारण क्या होता है, जो दीवारें होती हैं वो उस पर क्या करती है, गति करती रहती है। इससे क्या होता है, भोजन पेचता है और क्या करता है, आगे के माध्यम से चला जाता है। तो गर्सिका में क्या होता है, भोजन का कोई पाचन नहीं होता। गर्सिका से होते हुए क्या होता है, अमाशय में पहुँचता है। अमाशय में क्या पाया जाता है, पेप्सिन, रेनिन और एचसीएल पाया जाता है। एचसीएल भोजन को अम्लीय बनाता है तथा भोजन को सड़ने गलने से बचाता है, ठीक है। और जो जीवाणु होते हैं उनको क्या करता है, मारता है। बात क्या है, रेनिन, तो रेनिन दूध का पाचन करता है। अगर बात की पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। प्रोटीन के पाचन में अगर चर्चा की जाए तो प्रोटीन को पेप्टोन और पेप्टाइड में बदल देता है, ठीक है। उसके बाद में बात आती है जो फिर कर्माकुंचन गति के कारण क्या होता है, जो ये आगे बढ़ता रहता है, यहाँ पर क्या मिलता है, पित्ताशय से क्या निकलता है, पीत रस निकलता है, जो कि यहाँ पर आकर मिलता है। डेडुनम बोलते हैं या फिर छोटी आंत आप लोग कह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको हम लोग डेडुनम बोलते हैं। इसका स्पेसिफिक नाम क्या है, डेडुनम। डेडुनम जेजुनम एलियम, छोटी आंत का एक बड़ी-बड़ी छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर आकर मिलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें से अग्नाशय द्वारा पूर्ण पाचक रस निकलता है, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। लाइपेज क्या करता है, लाइपेज वसा का पाचन करता है, एमाइलेज क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। अगर जो बात की है प्रोटीन, जो अधपचा आप लोग कह सकते हैं, जो ट्रिप्सिन है वो क्या करता है, जो पचा हुआ प्रोटीन है उनको क्या करता है, पाचन करता है। या फिर कह सकते हैं पेप्टोन और पेप्टाइड का अमीनो अम्ल में क्या कर देता है, ये बदल देता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, इसका पाचन हो गया। उसके बाद में क्या पाया जाएगा, यहाँ से होते हुए यह छोटी आंत के एकदम से अच्छे तरीके से पहुँच जाएगा। छोटी आंत में क्या पाया जाएगा, लैक्टेज पाया जाएगा, लैक्टोज का पाचन करेगा, सुक्रेज पाया जाएगा, सुक्रोज का पाचन करेगा। ऐसे सभी पाए जाएंगे। यानी कि ए या सी वाले जो रहेंगे वो किसका पाचन करेंगे, ओ या सी वाले का पाचन करेंगे, ठीक है। यानी कि इसमें अगर जो ये एटी लैक्टेज, लैक्टोज का माल्टोज, माल्टोज का पाचन कौन करेगा, माल्टेज करेगा, ठीक है। ऐसे रहता है एकदम से, ए या सी, ओ या सी का पाचन करता है। ऐसे आप लोग याद रखेंगे, बाकी आप लोग एकदम से अच्छे तरीके से सही करे आएंगे एग्जाम में। अगर जो विकल्प में पूछेगा तो ठीक है, बाकी यहाँ पर देखेंगे एकदम से अच्छे तरीके से सब कुछ समझ में आएगा। बाकी यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पर क्या होता है, एकदम से अच्छे तरीके से देख लीजिए। तो उसके बाद में क्या होता है, यहाँ पर विलेय पाए जाते हैं। विलेय क्या करते हैं, भोजन का जो पचा हुआ भोजन है उसको क्या करते हैं, अवशोषण करते हैं। अवशोषण करने के बाद में जो भोजन होता है वो, यानी कि अवशोषित भोजन क्या होता है, यहाँ पर हो जाता है। इसमें क्या पाया जाता है, केवल जल पाया जाता है। यहाँ पर तरल पदार्थ पाया जाता है बड़ी आंत में। तो बड़ी आंत में क्या होता है, जल का अवशोषण होता है। जल का अवशोषण होने के बाद में मलाशय में इकट्ठा होता है भोजन। जो अवशिष्ट भोजन है वो मलाशय में इकट्ठा होता है। मलाशय में इकट्ठा होने के बाद में क्या होता है, मलाशय की दीवारों में संकुचन पाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, जो अवशिष्ट पदार्थ है वो गुदा द्वार के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है। तो आशा है प्यारे विद्यार्थियों, आपको ये सेशन एकदम से अच्छे तरीके से समझ में आया। यदि समझ में आया तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा। बाकी आपकी डेली क्लास 8:00 पीएम पर स्टार्ट हो जाती है। यदि आप लोग इस क्लास को एकदम से अच्छे तरीके से देख लेते हैं तो आपका जो 4 नंबर में आ सकता है या फिर 6 नंबर में ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो आप लोग एकदम से अच्छे तरीके से इसको सही करे आएंगे। बाकी यदि आप डायग्राम नहीं बनाना चाहते हैं तो आप लोग ये भी बता दीजिए कि मुझे डायग्राम पाँच नंबर का मैं नहीं बना पा रहा हूँ। अब मैं क्या करूँगा, एकदम से अच्छे तरीके से आपको इसको बनाकर बता दूँगा, आपको एकदम से अच्छे तरीके से डायग्राम कैसे बनाना है, ठीक है। फिर हम लोग मिलते हैं कल 8:00 पीएम पर। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए और अपनी पढ़ाई को जबरदस्त तरीके से करते रहिए। बाय बाय प्यारे बच्चों।